तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल के सबसे बड़े खतरनाक जगह पर, मोहिनी झरना। तो आप लोग देख रहे हैं ये नेपाल का रोड है और ये आपको नेपाल का एक ब्रिज है, जो ब्रिज भैंसे के पास है। और इस ब्रिज पे एक ही गाड़ी एक बार में पास होती है। और आप लोग देख रहे हैं जैसे सामने एक गाड़ी खड़ी है और मेरी गाड़ी निकल रही है और यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे। और ये अब हम लोग जा रहे हैं फॉरपिन के रास्ते में, जो नेपाल का समझ लीजिए कि 90% खतरनाक रास्ता है। जहाँ पे भूल के भी आप लोग आइएगा तो कभी यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आप लोग को दिख रहा होगा कि ये रास्ता कैसा है और ऊपर पहाड़ों की वादियाँ है। और यहाँ पे इन्वायरमेंट तो एक ऐसा है कि मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को। और आप लोगों को ये भी एक मन में हो रहा होगा कि ये तो क्रिस्टी बेबी का ब्लॉग है और इसमें कौन बोल रहा है ये और किसका ये ब्लॉग है और ये कैसा वीडियो डाला गया है। तो मैं आपको सब बता दूं कि मैं क्रिस्टी बेबी वीडियोस का डैडी हूँ और ये उसी का ब्लॉग है। हम लोग पूरे परिवार गए थे नेपाल घूमने के लिए और ये वीडियो डालने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम आप सबको बता सके कि नेपाल का जो रोड है वो कितना खतरनाक रोड है और यहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और यहाँ पे कैसे चलने चाहिए, कैसे गाड़ी चलानी चाहिए कि आप सेफली अपने स्पॉट पे पहुँच जाए और एंजॉय करें और फिर सेफली अपने घर पे पहुँच जाए। तो आइए आप सबको हम बताते हैं कि यहाँ पे कैसे गाड़ी चलानी है। और मैं तो नेपाल के रास्ते में बहुत ज़्यादा ही गाड़ी चला चुका हूँ और आगे आप देखेंगे कि कितनी खतरनाक खतरनाक रोडों आएंगे। और ये रोड पे गाड़ी चलाना नामुमकिन तो नहीं कहूँगा, मगर हाँ नए नए ड्राइवर लोग को या 8-9 साल 10 साल जो चलाए हुए हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे नामुमकिन ही है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का रोड। और अब ये हम लोग आए थे नेपाल के, ये कोई फेमस जगह है और यहाँ से हम लोग निकल गए थे क्योंकि रुकने की जो वजह नहीं थी, क्योंकि हम लोग को जहाँ पे जाना था वो मोहिनी झरना था, जो नेपाल का एकदम फेमस स्पॉट है। और वहाँ पे लोग बाइक से जाते हैं और हम लोग अपने स्कॉर्पियो S11 गाड़ी से जा रहे थे। तो ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ हैं और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका दिल एकदम लगेगा कि क्या ही बोले, मगर मतलब बयान नहीं कर सकते यहाँ की खूबसूरती। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे जब आप आओगे तो आपको लगेगा कि कहाँ आ गए हम। एकदम ऊंची ऊंची पहाड़ें और पतली पतली सड़कें और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब एकदम हेल्पफुल है। आप कहीं भी जाओगे पूछोगे वो लोग आप लोगों को बताएंगे कि हाँ ये यहाँ से जाना है, वहाँ से जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब इंसान को एकदम क्या ही बताए आपको। अब आप कभी जब नेपाल आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेपाल आने से क्या क्या फ़ायदे हैं। और ये हाँ ये देखिए ये एकदम टर्न आ जाता है यहाँ पे गाड़ी एकदम, ये ऐसे आपको दिख रहा होगा कि अरे ये तो प्लेन रोड है, मगर नहीं, ये इतना चढ़ाऊ रोड है कि गाड़ी अगर आप 1 नंबर गियर से अगर ज़्यादा पे चढ़ाते हो तो आपका गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगा। अगर 2 नंबर पे चढ़ाना है तो कम से कम आपको RPM 2000 से ऊपर होना चाहिए और उतने में यहाँ पे आप लोग चढ़ा नहीं पाओगे। तो कभी भी आप लोग आए। और ये देखिए ये आपको भीमफेदी का एक जगह है जहाँ पे हम लोग चेकिंग कराने के लिए रुके थे, मगर प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ पे ज़्यादातर चेकिंग नहीं की जाती है और मैं तो बराबर आता हूँ तो मैं बिना चेकिंग कराए निकल गया। मगर आप लोग कभी भी आए तो यहाँ पे बिना चेकिंग बिना एंट्री कराए हुए नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग कराने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका एक रिकॉर्ड वहाँ पे रह जाता है कि हाँ ये गाड़ी और इतने आदमी यहाँ से निकले हुए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ नेपाल का 90% खतरनाक रास्ता जो अब आने वाला है। और यहाँ से सीधे सीधे हम लोग निकलेंगे, एक टर्न आएगा, उसके बाद जो पहाड़ी की चढ़ाई है वो चढ़ाई क्या ही बताए, मतलब एकदम मतलब बोल नहीं सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो एक फैमिली चैनल है इसीलिए, नहीं तो आपको मैं खुल्लम खुल्ला बताता कि क्या क्या हो सकता है। और ये देखिए
ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर ईवी गाड़ियाँ चलती है अभी के पीरियड में। ईवी गाड़ियाँ यहाँ पे चलाती जाती हैं। और यहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं, ये देखिए कितना पतला सा पुल है, इतना पतला सा पुल है, एक ही गाड़ी एक बार में निकल सकती है, बाइक भी नहीं निकल सकता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ के फिर ड्राइवर लोग इतने अच्छे हैं कि अगर गाड़ी आ रही है तो वो लोग साइड कर देते हैं, हमारे जैसे नहीं है कि नहीं यार चलो उसी में घुसा दो गाड़ी। और ये देखिए, ये चढ़ाई देखिए, ये चढ़ाई एकदम मतलब एक बैग आती है, एक बैग टर्न आता है, और जहाँ पे टर्निंग लेना है आपको, गाड़ी एक नंबर के गियर में ही चढ़ाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि गाड़ी एकदम पिकअप लेके चढ़ती है। और हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वहाँ के जो ड्राइवर लोग हैं इतने मतलब स्पॉटली चढ़ा लेते हैं गाड़ी, क्या ही बताया आपको। मैं तो गया हूँ, मैं तो आता जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ नेपाल में ज़्यादा, क्योंकि हम लोग नेपाल के करीब में ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों को तो यहाँ का सारे रोड वगैरह पता है। और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी 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 एक बैक टर्न आया, देखिए, ये इतना मतलब खतरनाक रास्ता है। और हाँ, तो ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि हमारे देश के जो ड्राइवर वहाँ पे जाते हैं वो क्या गलतियाँ करते हैं। अब ये देखिए, इतनी पतली सी जगह है और इस पे 2 गाड़ियाँ निकालनी है, और हम लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं, और एकदम हिसाब से अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो गाड़ी नीचे खाई में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, एक गाड़ी है जो एकदम स्पॉटली एकदम उधर चापे हुए है, और हम लोग इधर से गाड़ी निकाल रहे हैं एकदम धीरे 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 धीरे। और ये आपको मतलब इशारा दे रहा है कि आप निकलो निकलो, धीरे धीरे आ जाओ। और हम निकल रहे हैं, और एक गाड़ियाँ वहाँ पे आके खड़ी हो गई है, और वो भी साइड लगा दी है, क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ हमको निकालनी है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह होते हैं वो पहले ही गाड़ी साइड कर देते हैं। मगर यहाँ पे देखिए, जो हमारे देश के जो एक मतलब गाड़ी है, देखिए अब यहाँ पे जगह नहीं है, और ये हमारा देश का मतलब एक गाड़ी है और ड्राइवर है, वो ले आके गाड़ी लगा दिया। अब बताइए, इसी की वजह से हमारे देश के ड्राइवर को वहाँ पे ज़्यादा, और हमारे देश की गाड़ियाँ को ज़्यादा वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब सेफ फील या मतलब वो नहीं फील मिलता है कि हाँ चलो मतलब ये हमारे देश के अतिथि है, और मतलब ये यहाँ पे नेपाल में आए हुए हैं, और ये लोग को मतलब हम लोग को अच्छा करना चाहिए। इन्हीं की वजह से हमारी देश के ड्राइवर लोग को वहाँ पे ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को गाड़ी चलाने नहीं आता है। तो आप लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, अब देखिए एक और ये आगे गाड़ी है, अब ये भी अच्छा से नहीं चला रहा है, इसको चलाने चाहिए कैसा, मगर ये चला नहीं रहा। अब देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं, ये आ गए हम लोग देवराली। ये देवराली पे तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है, आप कभी यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका दिल मतलब एकदम खुश हो जाएगा, यहाँ के हवाएं लेकर, यहाँ के फिजाएं लेकर। और इस जगह पे क्या है कि मतलब इतनी ठंडी हवा है कि शाम जब हो जाए 5-6 तो आपको कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। हम लोग तो अभी जा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा भी लिए, वहाँ पे रुके और निकल गए। और ये देखिए, फिर देवराली से जब नीचे आप उतरोगे तो एकदम चढ़ाव नहीं, एकदम आपको मतलब ढुलाव है। और यहाँ पे क्या है कि आपको गाड़ी को ब्रेक के सहारे उतारना है, और 2 नंबर 3 नंबर इसी गियर में आप इस रोड पे गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा आप चलाते हो तो गाड़ी डायरेक्ट चली जाएगी खाई में, और हो जाएगा राम नाम सत्य है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एकदम सावधानी बरतनी है, एकदम सावधानी से गाड़ी चलानी है। और मुझे नहीं लगता है कि जो वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ और जिस रास्ते पे हम लोग जाने वाले हैं, उस रास्ते में आज से पहले कोई भी गाड़ी लेके गया होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक रास्ते आपको आगे दिखाऊंगा मैं कि आप लोग देखोगे तो बोलोगे अरे ये क्या है, ये कैसे। अब देखिए, अब हम लोग उस रास्ते में आने वाले हैं, आगे आपको छोटा छोटा दिख रहा है डैम, ये पानी का मतलब एक स्टोरेज बोलिए डैम है। और यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ से टर्न आएगा, और हम लोग यहाँ से थोड़ी रास्ता बहुत ही अच्छी मिल जाती है, एकदम मतलब नीचे हो जाती है, यहाँ से पहाड़ ज़्यादा नीचे नहीं है, बस 100-200 फीट खाई है। और यहाँ से देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, एक गाड़ी आपने देखा बिगड़ के रखी हुई थी, वही होता है, जब आप नहीं चला पाओगे तो बिगड़ जाती है, कुछ हो जाता है गाड़ी। यहाँ पे आए, यहाँ पे रुके हम लोग और पूछ लिए कि मोहिनी झरना जाने का रास्ता किधर है, और उसके बाद यहाँ से चल दिए। वहाँ के एक भैया ने हमें बता दिया
कि मोहिनी झरना जाने का रास्ता इधर है। अब यहाँ से क्या है कि 2 रास्ते आते हैं, तो सीधा नहीं जाना है, आपको लेफ्ट लेना है। और हाँ, इधर से गए सीधे 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 सीधे, आपको बोर्ड भी दिख जाएगा मोहिनी झरना जाने का रास्ता। और आगे गए हम लोग, और यहाँ पे देखिए सब लोग एकदम गाड़ी बगल में लगा के ठंडा आराम करते रहते हैं, क्योंकि ठंडी जगह है, बहुत ही मतलब रिलैक्स फील होता है। गर्मियों के टाइम में आप यहाँ पे जाओ, घूमो, बहुत ही अच्छा लगता है। मगर हाँ, जहाँ हम जा रहे हैं आप वहाँ पर, अब देखो, अब यहाँ से ये टर्न लेना है। अब यहाँ से रास्ता एकदम खतरनाक चालू होता है। जो खतरनाक रास्ता जो बोला जाता है वो यहाँ से चालू होता है। अब देखिए ये चढ़ाई, इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप नेपाल जा रहे हैं। तो अगर ये आप वीडियो देख के चाहते हैं तो आपको समझ लीजिए कि 100% में आपको 60% आपको यहाँ के रास्ता का अनुभव हो जाएगा, और आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे गाड़ी चलानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फास्ट दिख रहा होगा, मगर यहाँ पे मैं 1-2 नंबर पे ही गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 नंबर पे गाड़ी चला रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर पे एक बार थोड़ा सा हल्का मतलब चढ़ाऊ ही है, मतलब थोड़ा प्लेन। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 नंबर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम चढ़ाई है और रास्ते जो है एकदम गिट्टी वाले रास्ते हैं। मतलब पहाड़ों के जो पत्थर वगैरह टूट टूट के आके रोड पे गिरते हैं, वैसा रास्ता है। इस रास्ते से आप कभी भी मत जाइएगा गाड़ी लेकर। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी हैं, नेपाल के ड्राइवर हो या कोई भी, मैं यहाँ गया आया, भगवान ने मुझे ले गए, बचाकर ले आए। मेरे घर परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे सब कोई की आशीर्वाद थी कि मैं यहाँ से जिंदा बच के आ गया। नहीं तो ये रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई नया ड्राइवर और इस रोड पे कभी नहीं गया ड्राइवर गाड़ी लेके इधर जाएगा, कोई नहीं। क्योंकि ये रास्ता से गाड़ी जाने का ये रास्ता ही नहीं है। इस रास्ते से लोग बाइक से जाते हैं, बाइक से आते हैं, और बाइक पे ही मतलब यहाँ पे इस रास्ते को बाइक के लिए ही मतलब बनाया गया। मगर इस रास्ते में हम लोग गाड़ी लेकर चले गए। मैं खुद ही चकित हूँ कि मैं इस रास्ते पे कैसे गाड़ी लेकर चला गया। अब देखिए, कहीं कहीं तो आपको ऐसी चढ़ाई आएगी कि लगेगा कि गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही है। तो एक नेपाली में कहावत है कि मौसम बनाकर गाड़ी चढ़ाना होगा, मगर गाड़ी को एकदम मौसम में लेना पड़ेगा। अगर गाड़ी अपने पिकअप पे रहती है, मौसम पे रहती है, तो गाड़ी कहीं भी चढ़ सकती है। मगर हाँ, एकदम देखिए ये चढ़ाई, देखिए ये चढ़ाई, अरे 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 अरे, यहाँ पे तो लगा था कि मुझे मतलब क्या ही बताऊँ आपको। अभी इससे भी खतरनाक एक रास्ता आएगा आगे, जहाँ पे मेरे को लगता है कि भगवान ने मुझे वहाँ पे गाड़ी चढ़ा दिया, नहीं तो गाड़ी वहाँ पे चढ़ती नहीं, कभी भी नहीं चढ़ती। क्योंकि उससे नीचे किसी को जाना ही जा ही नहीं सकते हैं लोग। और ये देखिए, ये रास्ता इतना मतलब खतरनाक था कि टायर भी पंचर हो सकते, इतने मतलब खतरनाक ये रास्ता है कि हल्का फुल्का भी अगर आप मतलब वहाँ पे वो लेते हो तो तुरंत आपका बाजार साफ हो जाएगा। और ये रास्ते में हम लोग गए, अपने समझ लीजिए कि जान को दांव पे लगा के गए थे लोग। और यहाँ पे मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, मेरा भाई था, मेरा एक भैया का बेटा भी था। हम लोग सब गाड़ी में बैठे हुए थे, और मैं इस रास्ते में सबको बोला, तुम लोग चुपचाप रहना, मैं जब गाड़ी चला रहा हूँ तो तुम लोग थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। और आप लोग देख रहे हैं कि वाकई में ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि कैसा रास्ता है। और ये देखिए, यहाँ पे तो एकदम क्या ही बताऊँ कि यहाँ पे गाड़ी एकदम लग रहा था कि अब चढ़ ही नहीं पाएगा। अब देखिए, ये सब चढ़ाव है। ये आपको दिख रहा होगा कि ये प्लेन रास्ता है, मगर ये पूरा चढ़ाव है। और हम लोग कम से कम, मुझे लग रहा था कि 2000 फीट से भी ऊपर हम लोग थे, 2000 फीट से भी ऊपर हम लोग थे। और धीरे धीरे हम लोग ऊंचाई चढ़ते ही जा रहे थे। और इस रास्ते में क्या है कि पहले तो आपको एकदम चढ़ाऊ आएगा, एकदम चढ़ते जाना है, और उसके बाद फिर एकदम ढुलाओ, पर अब ढूलना है, अब नीचे जाना है। ये देखिए, यहाँ पे तो एकदम लग रहा था कि जैसे गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगी। फिर भी हम लोग जैसे तैसे गाड़ी चढ़ जा रही थी। और यहाँ पे गाड़ी भी एकदम मतलब फुल कंडीशन वाली गाड़ी है हमारी।
तो इसीलिए यहाँ पे चढ़ना मतलब हम लोग के लिए नामुमकिन भी नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ, चढ़ जा रहे थे हम लोग आसानी से। और कभी भी 2 3 नंबर तो यहाँ पे लग ही नहीं रहा था, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही, कभी कभी 2 नंबर, नहीं तो ज़्यादातर इसमें हम लोग 1 नंबर या 2 ही नंबर पे गाड़ी चला रहे थे। ये देखिए यहाँ पे, देखिए कितना स्लोली मैं चढ़ा रहा हूँ, कितना स्लोली। ये भी एक इतना खतरनाक रास्ता था कि अगर दूसरा ड्राइवर हो तो ले जाके क्या तो ठोक देगा आगे, और नहीं तो पीछे गाड़ी झूल जाएगा। आगे ठुकने का मतलब है कि पीछे गाड़ी झूलेगा, क्योंकि एकदम खड़ा चढ़ाऊ है ये। और ये देखिए हम लोग जा ही रहे हैं, जाते जाते। और ये देखिए ये यहाँ पे भी एकदम खतरनाक रास्ता है, एकदम पूरा गिट्टी पहाड़े टूटकर रास्ते पे गिरी हुई है। और एकदम लगता है कि गाड़ी अगर आप वहाँ पे रोक दोगे तो एकदम गाड़ी पीछे ढुलने लगेगी या बिछलने लगेगा, या पानी अगर यहाँ पे पड़ गया हो तब तो नामुमकिन ही समझो, क्योंकि बाइक भी यहाँ पे चढ़ने में इतना दिक्कत होता है कि क्या ही बता। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर रुके थे पूछने के लिए कि मोहिनी झरना जाने का रास्ता किधर है। फिर एक आंटी ने हमें बताया कि हाँ इधर से जाइए, तो हम लोग फिर चल पड़े। और देखिए यहाँ से फिर, अब यहाँ से क्या है कि आपको नीचे उतरना है, अब यहाँ पे से आपको चढ़ाऊ नहीं है। अब हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे थे। ये सबसे ज़्यादा कठिनाई जो वाला मतलब गाड़ी चलाने का काम होता है, और आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई वाला काम जो होता है वो गाड़ी को नीचे उतारना, क्योंकि आपको ब्रेक के सहारे उतारना है, आप एक्सीलेटर भी ज़्यादा नहीं ले सकते हो, एकदम आराम से उतारना हो उस पर। जो आपको ये जो गिट्टी वाले रास्ते हैं, ये देखिए ये बच्चे लोग बैठे थे, हम बच्चे से पूछ रहे हैं कि अरे भैया बाबू ये मोहिनी झरना जाने वाला रास्ता किधर है, तो वो लोग बता रहे हैं कि इधर है, आप यहाँ से नीचे जाओ। और पूछे कितना टाइम लगेगा, बोला 30 से 40 मिनट आपको अभी लगेगा। मैं दंग रह गया, इतना चढ़ाई चढ़ के आ रहा हूँ और यहाँ से भी 30 से 40 मिनट लगेगा। फिर हम लोग पूछ के चल देते हैं और फिर धीरे धीरे उतरना चालू करते हैं। यहाँ पे गाड़ी क्या है कि आपको एकदम नॉर्मल मूड में आ गया था, मगर ब्रेक के सहारे आपको चढ़ाना। अगर आपका ब्रेक टंच नहीं है, नया डिस्क पैड नहीं है, नया ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ी चलाना नामुमकिन है, क्योंकि थोड़ा बहुत वाला ब्रेक यहाँ पे काम करेगा नहीं, गाड़ी नीचे चली जाएगी। और ये देखिए ये रास्ते ऐसे हैं कि लगेगा कि आपका टायर फट गया, इतना मतलब खतरनाक और एकदम चाकू के जैसे पत्थर हैं यहाँ पे। ये नेपाल बहुत ही सुंदर जगह है, मगर ये रास्ते यहाँ के बहुत खतरनाक हैं। अब मेरे पिताजी जो थे वो बोलते थे कि नेपाल के रास्ते में अगर बेटा गाड़ी चला लिए तो समझ लो कि दुनिया में तुम कहीं भी चला सकते हो। जो बात मुझे आज रियलाइज हो रही है कि सच में अगर नेपाल के रास्ते में अगर कोई गाड़ी चला लेता है तो समझ लीजिए कि वो दुनिया में कहीं भी गाड़ी चला सकता है, क्योंकि इतना खतरनाक रास्ता जिस पर मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ। मैं जाके आया, मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ कि मैं जाकर चला आया। अगर दोबारा मुझे कोई बोले कि इस रास्ते में आपको गाड़ी चला के जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरा हिम्मत नहीं होगा इस रास्ते पे जाके गाड़ी चलाने, क्योंकि इस रास्ते पे गाड़ी चलाने का मतलब है कि अपने जान को दांव पे लगाना है, और कोई भी आदमी जान को अपने दांव पे नहीं लगाएगा, क्योंकि इंसान को अपने जान का बहुत सारा कीमत होता है, बहुत ज़्यादा ही फिक्र होती है। और ये जो रास्ता है यहाँ पे जान की बाजी लगा के जाना पड़ता है। और क्योंकि हम लोग पहली बार इसमें जा रहे थे तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि रास्ता इतना ख़राब होगा। और उसके बाद इस रास्ते की एक खासियत क्या है कि आप जब आगे जा रहे हो तो आपको पीछे मुड़ने का जगह नहीं मिलेगा, और ना ही गाड़ी आप टर्न ले सकते हो। अगर आप लोग गाड़ी टर्न लेने की कोशिश करोगे तो गाड़ी टर्न हो ही नहीं पाएगी 1 इंची भी, क्योंकि यहाँ पे जाने का रास्ता है, आने का नहीं, घूमने का रास्ता नहीं है, या आप टर्न नहीं ले सकते हो। उसके बाद क्या है कि हम लोग तो अब ऐसे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम लोग को तो जाना था मोहिनी झरना। और मोहिनी झरना पर जब हम लोग गए तो क्या ही वो नज़ारा था। तो अभी तो हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं हैं, आप लोग कभी जाओ, हम लोग का शॉर्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोग मोहिनी झरना का फुटेज वगैरह डाले हुए हैं, तो वहाँ पे जाके विजिट कीजिएगा। ये तो रास्ते का मतलब छोटा सा ब्लॉग हम लोगों ने डाला है, फिर भी ये सारा रास्ता का हम लोग वीडियो जो बनाए थे वो मोटा मोटी 3 घंटे का वीडियो बन गया था,
जिसमें नीचे का रास्ता वगैरह बहुत सारा हम लोग काट दिए जो रोड वाली रास्ते थे। ये जो एक्चुअल जो एकदम ख़राब रास्ता है, जहाँ पे मैंने सोचा कि आप सबको दिखाना ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लोग एक आदमी से पूछ रहे थे कि कहाँ पे मतलब मोहिनी झरना कितना और दूर है। तो भैया ने हमें बताया कि थोड़ा ही दूर है, अब आप जाओ। और पूछ रहे थे कि आप गाड़ी किधर लेके जा रहे हो, इधर ऐसी इस रास्ते में गाड़ी तो आती नहीं है और कोई लाता भी नहीं है और ये रास्ता बहुत खतरनाक है। हम लोग बोले कि भैया अब तो आ गए हैं, अब बताइए किधर जाना है। तो हम लोग धीरे धीरे अब उतर रहे थे नीचे, और एक जगह आपको मैं दिखाऊंगा जो इतना खतरनाक रास्ता था, इतना खतरनाक कि समझ लीजिए कि भगवान भरोसे ही हम लोग वहाँ से उतर भी पाए और चढ़ भी पाए थे। तो आप लोग जैसे देख रहे हैं कि अब वो रास्ता थोड़ी देर में ही आने वाला है। और यहाँ पे जब हम लोग इस रास्ते पे जब जा रहे थे तो मैं तो किसी को गाड़ी में बोलने ही नहीं दे रहा था। अरे तुम लोग कुछ भी, कोई नहीं बोलना, अगर बोलोगे तो समझ लेना। उससे क्या होता है कि ऐसे ऐसे रास्ते पे ड्राइवर वगैरह के या कोई भी गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को एकदम अपने दिमाग को शांत रखना है और रास्ते पे ध्यान देना है, और कि कहाँ पे कितने स्पीड में गाड़ी चलाएंगे और कितना। फिर यहाँ पे हम लोग रुके थे, फिर चल दिए थे। और एक तो है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, दूर दूर पहाड़ की वादियों में घर है और लोग भी ज़्यादा नहीं दिखेंगे। जैसे होता है कि आपको मतलब बराबर लोग वगैरह दिखे। आप देख रहे होंगे कि हम लोग इतने चले, मतलब ज़्यादा लोग दिखे नहीं है, बहुत कम ही लोग हम लोग को दिख रहे थे। और यहाँ पे चलते 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 अब वो रास्ता आने वाला है जो इसका 100 नहीं 1000% खतरनाक रास्ता है, जहाँ पे गाड़ी नीचे उतारना और चढ़ाना दोनों ही नामुमकिन जैसा है। और मैं तो भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे चला रहा था कि हे भगवान कैसे भी रास्ता कट जाए। और ये मोहिनी झरना कहाँ पे है, मेरे को अगर पता रहता कि मोहिनी झरना इतना दूर है तो मैं तो कभी आता नहीं। इसलिए नहीं आता कि इतनी दूर इतना खतरनाक रास्ता कोई आएगा नहीं। तो रास्ता इतना ही डेंजर था कि हम क्या ही बता सकते हैं आपको। आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो को कि रास्ता कितना खतरनाक है। और आप लोग अगर कभी भी नेपाल जाने का अगर सोच रहे हो कि नेपाल जाना है और अच्छे से, अरे हम तो अभी नए नए ड्राइवर हैं, 2 4 5 महीने 6 महीने साल भर हुआ है चलाए हुए, और हम लोग नेपाल आराम से जाके घूम के आ सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए कम से कम पहाड़ी वाले रास्ते में कम से कम 1 साल या 2 साल चलाना आपको अनिवार्य है। क्योंकि इस रास्ते में नए नए अगर ड्राइवर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि ऐसे रास्ते में आप लोग कभी भी ना जाएं। और हम लोग चले गए, भगवान जी ने हमें अच्छे से ले गए, ले आ दिए, ये हमारी किस्मत थी। मगर आप लोगों को मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग कभी भी यहाँ पे मत जाइएगा और ना ही कभी यहाँ पे जाने का कोशिश भी कीजिएगा। अगर आपको मोहिनी झरना जाना हो कहीं भी, वहाँ नीचे बोट मिलता है, बोट से आप जा सकते हो या हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, या वहाँ पे ले जाते हैं लोग, उन लोगों के साथ आप जा सकते हो। और हाँ, अब देखिए अब आया इस रास्ते का सबसे 10,000 20,000% खतरनाक रास्ता। जो ये रास्ता है आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सावधानी से मैं इस गाड़ी को नीचे ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप टर्न नहीं कर सकते हो या घुमाकर पीछे नहीं जा सकते हो, तो आपको मजबूरन आगे ही जाना होगा। और एकदम सावधानी से एकदम धीरे धीरे मैं गाड़ी को नीचे उतार रहा हूँ, धीरे धीरे। ये देखिए ये गाड़ी एक यहाँ पे ले आकर लगाया है, मगर ये भी नीचे नहीं ले गया है, क्योंकि नीचे अगर ये ले जाता है तो यहाँ पे चढ़ाना लगभग नामुमकिन है। तो ये देखिए एकदम धीरे धीरे अभी आप देखेंगे कि गाड़ी कैसे धीरे धीरे नीचे जा रही है। और ये देखिए पहाड़ी वगैरह फूट फूट के नीचे रोड पे गिरी हुई है। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए एकदम सावधानी से, एकदम पूरा ब्रेक हाथ में लेकर, हैंड ब्रेक हाथ में लेकर मैं धीरे धीरे उतारूँ। थोड़ा सा भी अगर होगा तो नीचे खाई में चले जाएंगे।
और ये देखिए, ये जो रास्ता था एकदम खतरनाक रास्ता था, जहाँ पे मैं गया और यहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पे मोहिनी झरना भी है, जहाँ पे हम लोग गए हुए थे। और इस मोहिनी झरना में जाना हम लोग के लिए एक अच्छा ही अनुभव रहा, मगर हाँ, गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आई, क्योंकि रास्ते बहुत खतरनाक थे और इस रास्ते में गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन था, लगभग। इसलिए क्योंकि देखिए, अब हम लोग मोहिनी झरना पहुंचने वाले हैं और यहाँ से फिर आपको एक बोर्ड दिखेगा, मोहिनी झरना जाने का रास्ता यहाँ पे है। और हम लोग कहाँ आ गए हैं? क्या मोहिनी झरना, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पे सब कोई नहा रहा है। क्रिस्टी में भी वहाँ पे है, ये देखिए, ये आप लोग। और बहुत परिश्रम के बाद हम लोग यहाँ पे चढ़े हुए हैं, ये देखिए। मम्मी कितना हो गया? अरे बाप रे, और ये था मोहिनी झरना। और ये भी नहीं है, ये तो बस पार्किंग का जगह है। इधर से नीचे उतरना पड़ेगा पैदल आपको, वहाँ पैदल जाइएगा तो आपको मोहिनी झरना दिखेगा, जहाँ पे आप नहा सकते हो। वो हमारे शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे रुके थे, नहाए धोआए और अब 2-3 घंटा एंजॉय किया और फिर अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। फिर अब हमें उसी रास्ते से जाना है, क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं। और एक रास्ता है जहाँ से अगर जाते हैं तो हम लोगों को मोटा मोटी 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी। तो इसीलिए हम लोग उस रास्ते से जा नहीं सकते, हम लोग को मजबूरन इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात किए कि किधर से चला जाए, तो मैंने बोला कि चलो इधर ही से चलते हैं, दूसरा क्या ही कर सकते हैं। तो मेरे को मतलब अंदर से मतलब फील आ रहा था कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी जगह पे तो मैं आराम से गाड़ी निकाल लूँगा। अब यहाँ से हम लोग भगवान के नाम लेके तो चल दिए फिर से। अब देखिए, इधर से जाने के टाइम सबसे खतरनाक रास्ता जो है वो अब आने वाला है, जहाँ पे हम लोग, अब देखिए, यही जो रास्ता है जो आपको सबसे खतरनाक दिखेगा। और इसी पॉइंट पे आपको गाड़ी चढ़ाने में ज़्यादा ही, आप यहाँ पे चढ़ा ही नहीं सकते हो। मैं तो खुद लगा था कि 1 सेकंड के लिए गाड़ी मेरी बंद हो गई। और अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे जो गाड़ी मैं चढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा इतना पतला रास्ता और इतना खतरनाक कि क्या ही मैं कह सकता हूँ आपको। और यहाँ से देखिए, ये अब ये देखिए, यहाँ पे लगा कि कुछ देर बंद हो गया और देखिए कितना धीरे धीरे गाड़ी चला, फिर भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। और यहाँ पे ये जो चढ़ाई है नेपाल की, जो एकदम खतरनाक है। और इस जगह पे आप लोग कभी भी भूल के नहीं आइएगा, मेरी आप लोगों को बहुत ही मतलब विनती है, यहाँ पे आप लोग नहीं आइएगा। और अब हम बीच के सारे रास्ते हटा देंगे, क्योंकि उधर से आने के टाइम आप लोगों ने देखा ही था। तो अब हम लोग नीचे उतर रहे थे और यहाँ से उतरना भी एक मुश्किल टास्क है, जो एकदम खतरनाक रास्ता है। और बीच के रास्ते हम लोग बहुत मतलब हटा दिए थे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन गया था। क्योंकि इतना ना बड़ा लंबा बन गया था कि 3 घंटे का एक फ़िल्म बन जाता है, और 3 घंटे वीडियो देखने के लिए लोग बहुत बोरिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें क्या किया था कि वीडियो को मतलब छोटा बनाने की कोशिश की थी। बहुत सारे फुटेज हम लोग ने हटा दिए इसमें से। और अब हम लोग नीचे उतर रहे थे और देखिए कि जैसे अब हम लोग आ गए नीचे,
और जाने का तो पूरा रास्ता हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया है, क्योंकि चढ़ाई और उतराई दोनों था, वही रास्ते हम लोग फिर आए हैं। और अब हम लोग नीचे उतर रहे थे और नीचे आकर और फिर हम लोगों ने जहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया था वहीं फिर आ गए, और यहाँ से फिर हम लोग निकल रहे थे जाने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जा रहे थे। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि रास्ते फिर इतना खतरनाक, फिर चढ़ाई भी, फिर इधर से चढ़ाई भी है, क्योंकि उधर से तो हम लोग उतर रहे थे और फिर इधर से आप लोगों को चढ़ाई भी है, क्योंकि चढ़ाई जाना ज़रूरी है। और ये फिर हम लोग निकल रहे थे जाने के लिए, और हम लोग यहाँ से फिर निकल रहे हैं जाने के लिए, ऊपर चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर आप लोगों को फिर एक देवराली मिलेगा, फिर वही देवराली के रास्ता हम लोगों को जाना है, क्योंकि वहीं रास्ता है फिर जाने का। और हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते अब हम लोग देवराली पहुंचने वाले हैं। बीच का फुटेज हम लोग ने हटा दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया था। और फिर ये देखिए अब हम लोग देवराली पहुंचने वाले हैं। देवराली भी एक बहुत ही मतलब सुंदर जगह है, आप जरूरी नहीं मोहिनी झरना जा सकते हो, देवराली भी आकर आप ठंडी ठंडी हवाएं ले सकते हो। नेपाल का बहुत ही अच्छा जगह है ये, जहाँ पे घूमना फिरना बहुत ही अच्छी जगह है। और देवराली जाएंगे जब आप लोग, तो वहाँ पे आप लोगों को एक इतना अच्छा फील आएगा। ये देखिए यही देवराली है, जहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए, घूमना चाहिए। यहाँ तक तो गाड़ी चला के जा सकते हैं धीरे धीरे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर मुश्किल भी है, क्योंकि ये जो देवराली पहुँचने के लिए जो चढ़ाई होता है वो भी एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि वहाँ पे चढ़ना नए नए ड्राइवर के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। आप गाड़ी जब चढ़ाओगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, ज़्यादा अगर गियर पे आप गाड़ी चढ़ाते हो तो बंद हो जाएगी। और आप अगर सोचोगे कि हम एक्सीलेटर मतलब गाड़ी स्टार्ट करके और क्लच छोड़ के चला लेंगे तो गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगी। उसके लिए आपको पहले हैंड ब्रेक लेना होगा, और हैंड ब्रेक लेकर गियर लगा देना है। हैंड ब्रेक लेते ही और आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर को प्रेस करना है, और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि गाड़ी को एक बैग आपको छोड़ देना है, क्या बोलते हैं, ब्रेक छोड़ देना है आपको, और उसके बाद हैंड ब्रेक भी छोड़ना है। और तब थोड़ा सा एक्सीलेटर मतलब रेस लोगे, क्योंकि 2000 आरपीएम से ऊपर जाना चाहिए, तभी गाड़ी आप लोगों के ऊपर चढ़ पाएगी। और ये जो वीडियो है वो वीडियो हम लोगों ने अपने मतलब गाड़ी के वेब कैमरा हम लोगों ने लगाया हुआ है, तो उसी से ये रिकॉर्ड हुआ था, तो जिसमें आपको 8K 4K रिकॉर्डिंग होती है। और देखिए अब हम लोग नीचे उतर गए, क्योंकि बीच की रास्ते हम लोगों ने सभी काट दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबा वीडियो बन गया था। और अब हम लोग उतर गए नीचे पूरी देवराली पहाड़ उतरकर, और फिर ये हम लोग आ गए भैंसे शहर में। ये शहर भी इतना अच्छा है, यहाँ पे आपको एक भी मच्छर नहीं दिखेंगे, और बहुत ही ये भी ठंडी जगह है, बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोग सब भी बहुत ही मतलब क्या ही बताएं आपको। अब आगे आप लोग कभी जब नेपाल जाओगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि नेपाल के लोग कितने अच्छे होते हैं, कितने प्यारे होते हैं। और वो लोग यहाँ पे क्या है, क्या आपके पास पैसे नहीं है, आप जाओगे बोलोगे आंटी मुझे थोड़ा भूख लगा है, मुझे तुम कुछ खिला दो, आपको खिलाएंगे भी, पैसे भी देंगे, और अगर रात हो गई है तो आपको रहने की भी जगह देंगे। और ये देखिए यही भैंसे शहर है, छोटा सा शहर है, मगर बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर जगह है। बहुत ही आपको क्या ही बताया, भैंसे बहुत ही मतलब ठंडा जगह भी है। और यहाँ पे अगर हम इंडियन लोगों को रहने का मौका मिले तो यहाँ पे घर खरीद के फार्म हाउस बना के रह सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे जब आप रहोगे तो आपका स्किन भी एकदम ग्लो। फिर आने के टाइम आपको चेकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट निकल सकते हो। और फिर हम लोग देखिए अब फिर आ गए नीचे, बहुत नीचे। अब हम लोग आ रहे हैं हटौड़ा के नज़दीक आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये इतनी रास्ता आप देखिए। अब हम लोग फिर जो फर्स्ट टाइम जिस ब्रिज पे आए थे, जहाँ पे एक बार में एक ही गाड़ी निकलती है, फिर वही ब्रिज पे पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। अभी बहुत ही ऊंचाई है, हम लोग अब इंडिया से तो बोले बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे हैं हम लोग, मगर धीरे धीरे अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, जा रहे हैं। मेरी पूरी फैमिली थी, हम लोग पूरे फैमिली इसमें ट्रिप ले रहे थे, और इस ट्रिप पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी कभी भी अगर वहाँ नेपाल जा रहे हैं
तो एकदम सावधानी से जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम प्रोफेशनल ड्राइवर लेके जाइएगा, जो मतलब ज़्यादा ड्राइव किया हो। ज़्यादा ड्राइव का भी मतलब ऐसा ना हो कि इधर लोकल टोकल ज़्यादा। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए कितनी पतली जगह है, कितनी पतली जगह है। और ये जो सामने जो गाड़ी जा रही है हमारे, वो नेपाल की 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है। हमारे यहाँ तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, मगर ये नेपाल में 2.5-3 करोड़ की गाड़ी है। और देखिए कितनी एकदम आसानी से वो भी लेके जा रहा है, हम भी उसके पीछे पीछे ही है। ज़्यादा हम लोग अब उसके तरह रेस नहीं हाँक रहे थे, क्योंकि हम लोग आराम से अपनी फैमिली के साथ थे, तो हम लोग को आराम से जाना था। और भगवान का कृपा है कि वहाँ से जाके हम लोग नहा के चले आए। वहाँ की बहुत सारी फुटेज है जो आप लोगों को अगर देखना हो तो आप लोग हमारे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्रिस्टी बेबी वीडियोज़ में आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी सुंदर और मनमोहक जगह है। फिर देखिए हम लोग उसी पुल पे आ चुके हैं, और ये पुल पे जब आप आओगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि थोड़ा देर रुकते हैं और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं। हम लोगों ने भी किया था, और बहुत सारी यहाँ पे हम लोगों ने मतलब मस्ती की। और पानी, मोहिनी झरना का जो पानी है, वहाँ पे जब आप नहाओगे तो आपका स्किन इतना ग्लो करेगा कि क्या ही बताएं आपको। अगर आप वहाँ 3-4 महीने अगर रह जाते हो तो आपका स्किन एकदम ग्लो कर देगा, कोई बिना क्रीम के, क्योंकि नेचर जो है वो आपके स्किन को एकदम अच्छा बना देता है। और अब हम लोग हेटौड़ा आ गए हैं। हेटौड़ा बाज़ार नेपाल का एक प्रसिद्ध शहर है, जो आपको रक्सौल से 70 किलोमीटर पड़ता है। और ये भी बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत गर्मी फील होता है, मगर हाँ, यहाँ पे भी शाम के टाइम आपको ठंडी महसूस होगी। और इस जगह पे हम लोगों ने थोड़ी नाश्ता वगैरह की। यहीं पे हम लोगों ने खाना वाना भी खाया, क्योंकि भूख लग गया था। आते आते हम लोग को शाम हो गया था, तो हम लोग बोले कि यहीं पे नेपाली खाना खा के चलते हैं। और उसके बाद आप लोग को मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग नेपाल अगर आते हो तो एकदम प्रोफेशनल ड्राइवर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आप लोगों को एकदम हर एक चीज़ सोच समझ के आना होगा। और आप लोगों ने यहाँ तक हमारा ब्लॉग देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के साथ और समर्थन और सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आप लोगों को हम क्या ही बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और फिर एक बार अगर आप नेपाल जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी गई है नेपाल जाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर जो होते हैं जो पूरी जानकारी नहीं देते हैं, और आदमी जाता है छोटा मोटा ब्लॉग देखकर और जाके वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है या जान गंवानी पड़ती है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देख कर जाए, सेफली जाए। और कहीं भी जाएं गाड़ी एकदम धीरे चलाएं, गाड़ी तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से जाएं, अपने फैमिली को लेकर जाएं। और आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।